1 2 3 3 4 अच्छा लगे 1 2 3 3 1 2 3 जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, जर्मनी, रसिया, संस्कृत आदि भाषाओं को जानकर थाईलैंड से पधारे डॉक्टर नील कुलकर्णी महोदय से निवेदन है कि भारत से बाहर जाने पर हिंदी के प्रति क्या विचार है? विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। नमस्ते। वो आपका जो प्रोग्राम का कार्यक्रम है उसमें मेरे नाम के नीचे सारस्वत अतिथि लिखा है। इसका मतलब मेरे को मालूम नहीं है, फिर भी मैं सरस्वती की एक प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती हीनामवित्रवधु चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं ददे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेत यदिकेतूनां धियो विश्वा विराजति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रदीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् शरणं करवाणि शर्मदन्ते चरणं वाणी चराचरोपजीव्यं करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुरु माम् अम्ब कृतार्थसार्थवाहं शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावः सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। तो मैं आपको एक विनती करता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कृपया शांत बैठिए, नहीं तो मेरा थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसमें गड़बड़ आ जाएगी। तो मैं पहले यह बताना चाहता हूँ कि मेरा शक्ति त्रिवेदी से संबंध इसलिए आया कि मेरी एक पुस्तक है, उसका नाम है अधियोग, अधिकृतः योगः अधियोगः, ऑथेंटिक योग सिस्टम। तो ये योग सूत्र जो है वो पतंजलि के बाद दूसरे सूत्र है। पतंजलि के सूत्र पहले आते हैं, वो ख्रीस्त पूर्व है, उसके बाद सेकंड सूत्र मेरे आते हैं।
तो ये सूत्र मैं 2012 में लिखा था और वो अभी सूत्र सब यूरोपियन लैंग्वेज में हो गए हैं और मराठी में करने के लिए मेरे को कोई मिला नहीं। मैं मराठी बहुत यूनिवर्सिटी में जाके ट्राई किया, तो उसके बाद मैंने खुद मराठी में किया और मराठी मेरी मदर टंग है, इसीलिए वो बहुत इजी पड़ा। बट मैं आपको एक बताता हूँ कि लास्ट ईयर मेरे को हिंदी में करने का करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों ने हिंदी में करने की इच्छा व्यक्त की। तो मैं जब हिंदी में करने लगा तो मेरे को पता चला कि मेरे को ओरिजिनल सूत्र लिखने को जितने टाइम लगे वो 468 पेजेस 408 पेजेस बुक है, उससे ज़्यादा टाइम मेरे को हिंदी में ट्रांसलेट करने को लग रहा था। तो मैंने शक्ति द्विवेदी से हेल्प ली थी और उसमें अभी क्या हुआ है कि 9 महीना में एक खंड हुआ है और दूसरा खंड पब्लिश नहीं हुआ है। तो मैंने ओरिजिनल जो सूत्र थे वो सिर्फ 2 सप्ताह में लिखे थे और उसको इमीडिएटली डॉक्टरेट मिल गई थी। और मेरा एक दूसरा ग्रंथ है पतंजलि कोड, उसको डिलीट भी मिल गई। तो ये अभी पतंजलि कोड हिंदी में नहीं हुआ है, बट वो बाद में सोचा जाएगा। तो इसी कारण मेरे को हिंदी का ज़्यादा संबंध आ गया, इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ गया। और मेरे को पता चला कि मैं स्कूल में जो हिंदी पढ़ा था उधर से लेके अभी तक जितना हिंदी का अभ्यास हुआ है उस सबको इकट्ठा करके मैं धीरे धीरे हिंदी में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो अभी मिनती रथ की भाषण सुन के मेरे को बहुत ही एनर्जी आ गई है। तो इनका नाम शक्ति है और इनका भाषण टाइम था, तो मैं अभी हिंदी में ज़्यादा काम करने का ट्राई करूँगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को ये मालूम नहीं कि मेरे को किस टॉपिक पे बात करना है। इन्होंने बताया कि प्रदेश में हिंदी में क्या चल रहा है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा मुख्य विषय योग है। तो योग में क्या होता है कि योग का जो संबंध आता है ना वो सिर्फ माइंड से आता है। तो योग सब्जेक्ट का एक्सरसाइज से कुछ संबंध नहीं है। एक्सरसाइज तो हम व्यायामशाला में कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग में कर सकते हैं, स्विमिंग में कर सकते हैं, रनिंग में कर सकते हैं, भाग दौड़ में कर सकते हैं। फिर भी योग का संबंध मेनली माइंड से होता है और जब आपको शरीर की जरूरत पड़ती है उसी समय आपको सिर्फ शरीर में एक्सरसाइज करना है। फिर भी अभी क्या हो गया है कि सब लोग योग को शारीरिक योग व्यायाम बताते हैं। एक्चुअली योगा का मतलब माइंड से होता है और वो मन का व्यायाम होता है। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट और आपके इसमें टीचर भी बहुत है, वो भी स्टूडेंट ही है, क्योंकि स्टूडेंट होने के बिना टीचर नहीं हो सकते। ये मेरे को मालूम है। मैं अभी मेरे योग का अभ्यास 5 आयु में शुरू हुआ है। अभी मैं 68 हूँ, तो 62 ईयर्स तो कम से कम मैंने स्टडी किया है योग का। तो मेरे को मालूम है कि हमेशा स्टडी करना ही पड़ता है, उसके बाद ही टीचर हो सकते हैं। तो मैं आपको योग के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि योग का संबंध है वो माइंड से होता है और आपका जितना माइंड में फोकस आ जाएगा, फोकस इंग्लिश में पीस बोलते हैं उसका, हिंदी में आप क्या बोलते हैं, शांतता बोल सकते हैं। बट शांत नहीं, आपका मन एकदम शांत होना चाहिए और फोकस भी होना चाहिए और स्ट्रांग भी होना चाहिए। ये तीनों गुण आपको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 3-4 बरस कम से कम लगेगा। शांत होने के लिए ही आपको कम से कम 2-3 बरस लग सकता है। ये आने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लकी था। मेरे जो पिताजी थे वो बड़े योगी थे, तो उनको मैंने 30 बरस देखा है। तो आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं 30 बरस में उनको कभी भी झगड़े में पड़े हुए देखा नहीं है, एक बार भी। और ये चीज मेरे को बाद में पता चली वो जाने के बाद कि 30 बरस में वो मेरे जिंदगी में उन्होंने किसी से झगड़ा किया ही नहीं था। इसका मतलब तो वो डेफिनेटली शांत थे। तो वो बहुत बड़े योगी थे और वो आना जाना सब जानते थे, जब गए थे तो बता के गए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि कौन सा भी सब्जेक्ट हो उसका आप स्टडी ठीक से करेंगे ना, तो दूसरे कौन सा भी
सब्जेक्ट का स्टडी आप ठीक कर सकते हैं। तो मेरे को 5 बरस से योगा में ही इंटरेस्ट था। उन्होंने पहले बोला कि योगा का स्टडी मत करो, पहले आपको जॉब का स्टडी करना चाहिए, जो जिससे आपको जॉब मिलेगा। ये मेरे को रंज जी का भाषण सुन के पता चला कि पहले जॉब मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं इंजीनियरिंग में गया और मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक है IIT खड़गपुर से। और उसके बाद मेरे को PhD में स्कॉलरशिप थी, फिर भी मैं कंप्यूटर साइंस में चला गया। तो वो मैंने करने के बाद मेरे को ये पता चला कि आप मन का फोकस करेंगे तो कौन सा भी सब्जेक्ट में आप आगे जा सकते हैं। तो उसके कारण मैंने पहले इंजीनियरिंग का स्टडी किया, उसके बाद योग का स्टडी किया, उसके बाद संस्कृत का किया, उसके बाद आयुर्वेद का किया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का किया और उसके बाद फिलॉसफी का किया। ये सभी सब्जेक्ट में मेरे को 2 PhD और 5 मास्टर्स डिग्री है। तो ये सब होने के लिए मेरे को सिर्फ एक ही चीज करना पड़ा कि माइंड का आपको फोकस करना है। तो आपको कौन सा भी चीज करना है, जैसे आपको हिटलर को मारना है, क्योंकि आपको फोकस ऑफ माइंड करना ही पड़ेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लोग फोकस नहीं करते उनका क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी आप में कम से कम मे बी 80% तो स्टूडेंट है इधर। आपको पता चलेगा कि आप 20 बरस के बाद जब मिलेंगे तो एक स्टूडेंट है वो रिक्शा वाला बन गया है, दूसरा स्टूडेंट झाड़ू वाला बन गया है, तीसरा टीचर बन गया है, 4th साइंटिस्ट बन गया है, 5वां है वो प्राचार्य बन गया है और एक प्रिंसिपल बन गया है। ऐसा आपको पता चलेगा। ये जो डिफरेंस है ना, ये सब डिफरेंस जो है वो सिर्फ माइंड के कारण ही होता है। आपको लगता है कि वो अंबानी के घर में आया इसीलिए वो लाखपति का, अंबानी के घर में आके लाखपति नहीं होता है। अंबानी के घर में आने से लाख रुपया मिलता है, उसको जाने का भी टाइम आता है कभी कभी, तो उसको फोकस करने से ही वो रख सकते हैं। तो आपको माइंड का फोकस है ना, इसको योग बोलते हैं। तो मैंने आपको हिंदी में मेरी जो हिंदी है उसमें से आपको योग के बारे में बताने का ट्राई किया। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि परदेश में हिंदी का क्या चल रहा है। देखिए, परदेश के जो लोग होते हैं ना, वो इंडियन से ज्यादा सीरियस होते हैं पढ़ाई में, क्योंकि आपको जो चीज नहीं होती है ना उसमें आप सीरियस बन जाते हैं। जो गोरा आदमी होता है उसको काली लड़की अच्छी लगती है, मेरे को काली लड़की अच्छी लगती है। आपको बताता हूँ, अभी तक मेरे को मिली नहीं क्योंकि काली और वेजिटेरियन नहीं मिल रही है। तो है आपके पास? तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि जो चीज आपके पास नहीं है ना उसमें वो बहुत सीरियस होते हैं। अभी मेरी एक संस्कृत वाली सिस्टर है, वो उड़िया है और वो रहती है नेदरलैंड में। आपको मालूम हो सकती है, वो भारत इतिहास संशोधक मंडल में थी। हाँ वो, हाँ। और उसका जो पति है ना, उसका नाम वो नेदरलैंड का है, वो डच है। तो मैं उनको मिला था ऑस्टिन में और वो दोनों संस्कृत में बोल रहे थे। वो ऐसा बोल रहे थे कि उनका संस्कृत मातृभाषा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो बहुत सीरियस होते हैं परदेश की जो लोग होते हैं। अभी क्या है कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती है ना, और उनका जो डेली व्यवहार होता है वो हिंदी में नहीं होता है, वो इंग्लिश या जर्मन या स्पेनिश ऐसा होता है। तो वो लोग नंबर ऑफ पीपल आप संख्या में देखेंगे तो वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा तो हिंदी नहीं होती है, राजभाषा भी नहीं हिंदी होती है। तो उनकी जो डेली व्यवहार चलते हैं वो उनकी भाषा में चलता है। फिर भी जो लोग हिंदी में स्टडी करते हैं ना, वो भारत से ज्यादा अच्छे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृत के सबसे अच्छे स्टूडेंट जो है ना, वो जर्मनी में है। जर्मनी में हाई स्कूल में संस्कृत कंपल्सरी है। सर प्लीज डोंट टॉक, डिस्टर्ब करो। प्लीज डोंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो जर्मनी में ना हाई स्कूल में संस्कृत कंपल्सरी है, और इधर सोच रहे कि संस्कृत को ऑप्शनल कर दिया जाए। और मेरी एक स्टूडेंट है जिसको मैं फंडिंग करता हूँ, वो मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें गरीब स्टूडेंट को फंडिंग करता हूँ। तो
तो वो बोली कि संस्कृत ऑप्शनल है, उससे लेना नहीं चाहती है। तो वो साइंस लेना चाहती है, साइंस हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है, तो उसको अंग्रेजी में करना पड़ेगा। और इसको अंग्रेजी नहीं आ रही है तो उसको सिर्फ मराठी आती है, हिंदी आती है, तो हिंदी में साइंस नहीं कर सकती है। तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो स्टूडेंट हिंदी के होते हैं वो आपसे ज्यादा सीरियस होते हैं, इसीलिए हम लोगों को उससे ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि योगा में ना भारत का नंबर 20वां आता है। भारत के बाहर जो योगा करते हैं ना वो बहुत सीरियस होते हैं सर। मेरे जो योगा के स्टूडेंट है उसमें सबसे ज्यादा जर्मन, इसराइल, फ्रेंच, इटालियन ये ज्यादा सीरियस होते हैं भारत से ज्यादा। भारत से योगा हुआ है, योगा की पुस्तक भारत में ज्यादा है, फिर भी प्रैक्टिस में वो ज्यादा होते हैं। फिलोसॉफी का इंक्लूड करके मैंने जो पतंजलि कोड लिखा था, तो पतंजलि कोड का रिव्यू करने का भारत में एक भी आदमी नहीं मिला, सब प्रोफेसर को मिला था। इसके बाद मेरे को बर्कली जाना पड़ा, और बर्कली में एक पीएचडी की स्टूडेंट थी, उसका नाम था कोठारी, और वो अमेरिका में जन्मी थी, उसने मेरा रिव्यू किया है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको परदेश से ज्यादा हिंदी का स्टडी करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ कि आपको हिंदी में आगे जाना है तो क्या करना चाहिए। ये मेरे योगा का नॉलेज से बता रहा हूँ, मैं इतना हिंदी के बारे में नहीं जानता हूँ, बट योगा के नॉलेज से मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने दूसरी कोई चीज में किया है, ये जो प्रैक्टिस मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो मैंने दूसरी चीज में किया है, और मैं कौन सा भी चीज में वो कर सकता हूँ। आप मेरे को बताइए कि आपको ये भाषा, उड़िया भाषा सीखना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ 3 महीना में मेरे को उड़िया आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको हिंदी में आगे जाना है ना, तो पहले क्या है, जो कुछ चीज आप हिंदी में कर सकते हैं वो हिंदी में ही करो। खाना हिंदी में कर सकते हैं, सोना हिंदी में कर सकते हैं, पीना हिंदी में कर सकते हैं, जो कुछ चीज हिंदी में कर सकते हैं वो हिंदी में ही करो, दूसरा किसी भाषा में मत करो। यही करके इंग्लिश भाषा है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। इंग्लिश भाषा जब इंटरनेशनल बन सकती है तो हिंदी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बन सकती है। तो बहुत इजी है। और मैं आपको बताता हूँ इंडियन का आईक्यू जो होता है ना वो बहुत हाई होता है। ब्रिटिश और अमेरिका का जो आईक्यू है ना उससे कई गुना होता है। इंडियन का आईक्यू का कंपैरिजन सिर्फ मैं आपको बताऊं सिर्फ इसराइल से होता है, बाकी सब लोग है ना वो इंडिया के नीचे है। तो इसराइल, जर्मनी, फ्रेंच ये सब लोग है ना उनका सभी कार्यक्रम, उनका लैंग्वेज, रशियन भी, ये सब उनका जो साइंस होता है वो सभी उनकी लैंग्वेज में सिखाते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि वो हिंदी में नहीं सिखा रहे। हिंदी में सिखाना चाहिए ना। बोलते हैं हिंदी में साइंस का बुक नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो आपको ट्राई करना है। पहले ठीक है 7वीं तक हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश का साइंस है, उसको हिंदी में करो। हिंदी में करने का 50% टाइम हिंदी को दे दो स्कूल का। एक बार आपको हिंदी में करना है, जो कुछ हिंदी में कर सकते हैं ना उतना करना है। उसके बाद आपको ये करना है कि हर रोज आपको हिंदी का कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो। देखो हिंदी के कितने मूवी है, हिंदी के सबसे ज्यादा मूवी है ना, उसके नीचे सबटाइटल पढ़ के वो हिंदी सुन रहे हैं। महाभारत हिंदी में सुन रहे हैं फॉरेन के लोग, इसका मतलब तो हिंदी चल सकती है। तो हिंदी में आपको हर रोज कुछ ना कुछ लिखना है और कुछ ना कुछ पढ़ना है हर रोज। ये करने से ही हिंदी होने वाला है, सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है। मेरे को ये पता चला, मैं जब मैंने हिंदी में पुस्तक लिखा तो 9 महीना लगा। उसका ओरिजिनल पुस्तक लिखने को 2 वीक लगा। वो पुस्तक लिखने को मैं आपको बताता हूँ कम से कम 5 बरस लगने वाला है। कोई भी एक्सपर्ट हो योगा में, मैं सिर्फ 2 वीक में लिखा था, क्योंकि उसके पहले 30 ईयर प्रैक्टिस किया है। मेरी योगा प्रैक्टिस 900,000 आवर्स है योगा प्रैक्टिस, अभी वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको हिंदी में कुछ न कुछ लिखना है और कुछ न कुछ पढ़ना है हर रोज। और जहां जहां आप हिंदी में कुछ कर सकते हैं उसको करना है। और आपको ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि हिंदी लोअर है।
जब आपको दूसरा कुछ उपाय नहीं है तब आप दूसरी भाषा में बोलिए। फिर भी जब कुछ उपाय है आपको हिंदी में बोलना है। देखिए, आप कोई मुस्लिम आदमी से मिलते हैं, वो सलाम अलैकुम बोलता है, वो कभी नमस्कार नहीं बोलते। आप नमस्कार बोलेगी, वो सलाम अलैकुम बोलता है। आप फ्रेंच में जाओगे, फ्रेंच एयरपोर्ट पे आप इंग्लिश में बोलो, उसको समझ रहा है, फिर भी वो फ्रेंच नहीं बोलती है, उसको पूरा समझता है आप क्या बता रही है। आप मैसूर में मैसूर जाइए, मैसूर को सब साइन है ना, वो मैसूर में लिखा है, जैसे वो स्पैगेटी है, तो किसी को पता नहीं है, हिंदी नहीं मालूम है, और मैसूर का साइन में क्या लिखा है मालूम नहीं, कौन सा गाँव आया, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वगैरह सब संस्कृत में, ये मैसूर की लैंग्वेज कन्नड़ में लिखा है। तो उनको कैसा आता है, वो कन्नड़ को ही मानते हैं, जैसे मद्रास को वो तमिल को मानते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको जहाँ जहाँ हिंदी कर सकते, जैसे आपको भरतनाट्यम सीखना है तो हिंदी का गाना करके भरतनाट्यम करो, कन्नड़ में मत करो, नहीं तो आपका कन्नड़ हो जाएगा। और जॉब का बराबर है, जॉब मिलना चाहिए, बट जॉब के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए एक आधा घंटा लगेगा। फिर भी आपको हिंदी में ये मैं बताता हूँ, ये सब मैं आपको मैंने जो बताया है ना, वो सब मेडिटेशन है। आपको हर रोज वही करना है। आप भूलते हैं तो 5 मिनट मेडिटेशन करो कि मेरे को हिंदी करना है, हिंदी करना है। आपके वाइफ का नाम हिंदी रखो, बच्ची का नाम हिंदी रखो। जैसे ये वैष्णव होते हैं ना, वो आपके बच्चे का नाम कृष्णा रखते हैं, वासुदेव रखते हैं, हमेशा वो कृष्णा का ही करते हैं। बच्चे होगी तो राधा रखते हैं। वैसा आपका भी वो हिंदी में करो, हिंदी ऐसा करने से वो होने वाला है। और हिंदी आने के लिए आपको संस्कृत मालूम होने से ज्यादा अच्छा है। संस्कृत बहुत कठिन लैंग्वेज है, क्योंकि संस्कृत का जो ग्रामर है ना, वो हिंदी से बहुत कठिन है। तो संस्कृत आना बहुत ही मुश्किल है, बट आपको संस्कृत आती है तो हिंदी बहुत उसके साथ आ जाएगी। तो आपको संस्कृत का कुछ ना कुछ हर रोज गाना है, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन है तो बाद में मिलिए मेरे को, मैं अभी और एक प्रार्थना करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम तन्मा अवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ एंड जय हिंद। धन्यवाद महोदय। इज्जत वाली एक भाषा, हिंदी में मिलती यह आशा। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय